हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बीकॉम में एस पी पी यू में जो न्यू वाला पैटर्न है एन ई पी 2020 के पैटर्न जो है उसके हिसाब से आपको स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और स्पेशलाइजेशन के लिए हम आपके लिए जो सीरीज लेकर आए हैं उसका अभी स्पेशलाइजेशन नंबर 8 हम आज देखने वाले हैं आज के एपिसोड में, जिसका नाम है बीकॉम इन बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। तो ये ओवरऑल 8 सब्जेक्ट में से लास्ट सब्जेक्ट है। ओवरऑल देखा जाए तो मैथ्स, स्टैट और एनालिटिक्स, इसमें भी स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है। अगर हम ये स्पेशलाइजेशन, पहली बात तो किसने सिलेक्ट करना चाहिए, इसमें करियर ऑप्शन है या नहीं, करियर में स्कोप भी है या नहीं, ये सब चीज़ें देखेंगे। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम अगर इसमें स्पेशलाइजेशन कर ले तो हमें ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, बीकॉम में कौन से सब्जेक्ट्स का हमें स्टडी करना पड़ेगा इस स्पेशलाइजेशन के अंडर। सो देखते हैं एक एक करके चुन चुन के। पहले तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स के बारे में तो देखो, सबसे पहले क्या दिया है, क्वांटिटेटिव फाउंडेशंस। सो जब बात क्वांटिटी की आती है, जब मेजरमेंट की आती है, जब कैलकुलेशन की आती है, तो मैथ्स का नाम ऑफकोर्स सबसे पहले आ जाता है। सो हम इसमें एडवांस्ड बिजनेस मैथमेटिक्स देखेंगे, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी का जो है ना टॉपिक आपने सुना होगा, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिक्स में आपने स्कूल टाइम में मीन, मीडियन, मोड ऐसा कुछ सुना होगा, स्टैटिस्टिक का पार्ट होता है। डेटा एनालिसिस टेक्निक, बिजनेस के फोरकास्टिंग करना, तो बेसिकली बिजनेस का फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करना वगैरह, ये सब चीज़ें क्वांटिटेटिव बेसिस पे होती है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के हिसाब से होती है। ये सब में ये मैथ्स, स्टैट और एनालिटिक्स कुट कुट के एप्लीकेबल है। आप जो ये देख रहे हो बच्चों, ये पिक्चर भी देख रहे हो कि मल्टीपल लोग हैं सामने, कुछ तो भी चार्ट है जैसे शेयर मार्केट का अप एंड डाउन, कुछ तो भी दिख रहा है। और ये सब लोग मिलकर एनालाइज कर रहे हैं, किसी चीज़ का स्टडी कर रहे हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैथ्स, स्टैट एंड एनालिटिक्स। ठीक है। दूसरी चीज़ एनालिटिकल टूल। मैथ्स में एनालिटिकल टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। तो डेटा एनालिटिक्स है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, बेसिक प्रोग्रामिंग है, डेटा विजुअलाइजेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस। तो एनालिटिक्स के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है आज के डेट में मार्केट में, लेकिन हमें वो टूल्स का इफेक्टिव यूज करके डेटा एनालिसिस करना, डेटा का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें अप्लाइड बिजनेस एनालिटिक्स। स्टूडेंट्स, हम बेसिकली क्या देखेंगे इसमें अप्लाइड बिजनेस एनालिटिक्स में, क्या क्या दिया है देखो, फाइनेंशियल मॉडलिंग है, मार्केट रिसर्च का एनालिसिस करना है, फिर ऑपरेशन एनालिसिस है, डिसीजन साइंस है। तो ये सब बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। और ये स्पेशलाइजेशन जो है प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर ग्रोइंग फील्ड ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। आज के डेट में वन ऑफ द ग्रोइंग फील्ड इज बिजनेस एनालिटिक्स, वेयर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इज इंक्रीजिंगली वैल्यूड अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमें बिजनेस में कुछ डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन हमें किसके बेसिस पे लेना होता है, डेटा ड्रिवन। सर डेटा ड्रिवन डिसीजन मतलब डेटा के बेसिस पे, फैक्ट के बेसिस पे, फिगर्स के बेसिस पे डिसीजन लेना। ठीक है। अगर हमें कुछ भी डिसीजन लेना है उसके लिए फैक्ट एंड फिगर्स चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें मिलती है स्टैटिस्टिक्स से, एनालिटिक्स से। स्टैटिस्टिक्स से हमें जो इनपुट मिलेंगे उसी को एनालाइज करके हम बिजनेस में डिसीजन लेते हैं। मान लो हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो प्रोडक्ट कितने प्राइस में लॉन्च करना चाहिए। ठीक है। मार्केट में वो कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, कितने में बेचा जाएगा, अगर मार्केट में कस्टमर है तो उसकी कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी कितनी है, प्रोडक्ट कब लॉन्च करना चाहिए, कौन से एरिया में लॉन्च करना चाहिए, हर चीज़ का डिसीजन लिया जाता है। और हर चीज़ का डिसीजन लेते हुए बिजनेस में एनालिटिकल टूल्स बहुत हाई लेवल पे यूज होते हैं। ठीक है। आज के डेट में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन वो भी एनालिटिक्स करता है। वो समझने के लिए, वो इंटरप्रेट करने के लिए भी बिजनेस मैथ, स्टैट, एनालिटिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और बिजनेस एनालिस्ट जो है, मतलब बिजनेस एनालिस्ट करने के जो एक्सपर्ट्स है, दैट इज बिजनेस एनालिस्ट। ये वन ऑफ द ग्रोइंग फ्यूचर है, वन ऑफ द ग्रोइंग जॉब है बच्चों आज के डेट में। बहुत लोगों को इस पे जॉब मिल रहा है बिजनेस एनालिस्ट के पोजीशन पे। सो व्हाई चूज बिजनेस मैथ, स्टैट, एनालिटिक्स। सबसे पहली बात तो ये सिलेक्टिव क्यों करें, ये बिजनेस एनालिस्ट वगैरह जो करियर है इसमें सिलेक्ट करने का रीज़न क्या है। तो सबसे पहली बात, 45% सैलरी प्रीमियम। डेटा स्किल्ड ग्रेजुएट्स कमांड हाइयर स्टार्टिंग सैलरी देन अदर बिजनेस ग्रेजुएट। सो बाकी जो बिजनेस ग्रेजुएट है उनके कंपैरिजन में 45% प्लस सैलरी प्रीमियम इतना मिल रहा है अगर आपका ग्रेजुएशन ही हुआ है, लेकिन विथ स्पेशलाइजेशन इन मैथ, स्टैट एंड एनालिटिक्स। सो कंपैरेटिवली बाकी इससे ज़्यादा इसमें भी स्कोप है भाई, इसमें सैलरी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है। नेक्स्ट, अभी जॉब में ग्रोथ भी तो होना चाहिए ज्वाइन होने के बाद। सो जैसे कि आप देख सकते हो 37% जॉब ग्रोथ रेट है, मतलब एनुअल जो ग्रोथ डेटा है एनालिटिक्स का, उसके हिसाब से इंडिया के जो बिजनेस सेक्टर है जितना फास्ट बढ़ते जा रहा है,
उन सबको मद्देनजर रखते हुए 37% जॉब ग्रोथ होने वाले हैं, जॉब बढ़ने वाले हैं, वैकेंसीज आने वाली है, इनकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और सबसे पहली बात, एम्प्लॉयर की डिमांड कितनी है भाई, 9/10। सो टॉप एम्प्लॉयर्स रेट क्वांटिटेटिव स्किल्स एज क्रिटिकल फॉर न्यू बिजनेस ग्रेजुएट। सो एम्प्लॉयर्स ने ये चीज़ को रेट किया है कि भाई जो क्वांटिटेटिव स्किल्स और जो क्रिटिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स है ना, वो बिजनेस में आज के डेट में ग्रेजुएट के पास होना बहुत ज़रूरी है, वो हाईली वैल्यूड है। ओके, अगर आपके पास एनालिटिकल स्किल है, अगर आप डिसीजन अच्छे से ले पा रहे हो, देखो बिजनेस में सबसे बड़ी बात क्या होती है, प्रॉपर डिसीजन लेना। अगर डिसीजन प्रॉपर हो रहा है तो और क्या चाहिए ना जिंदगी में। आपका बिजनेस तो चंगा ही चंगा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, अगर डिसीजन मेकिंग परफेक्ट है और डिसीजन मेकिंग साइंटिफिक है, आपका डेटा ड्रिवन है, डेटा का यूज करके डिसीजन ले रहे हो, फिर क्या देखना भाई, डिसीजन तो बेस्ट ही होना है। ठीक है, सो ये आइडियल है किसके लिए, जिसका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का बेस बहुत स्ट्रांग है, जिसका कॉन्ट रीजनिंग वगैरह बहुत अच्छा है। अगर आप क्वांटिटेटिव एग्जाम मतलब आगे ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर उसके एंट्रेंस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, वो एंट्रेंस एग्जाम में आपको हर जगह पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब चीज़ें आती आती है, तो भाई उसके लिए मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छा है तो काम में आएगा। इसका बेनिफिट मास्टर्स में भी होगा। एंजॉय वर्किंग विद डेटा एंड नंबर्स। सबसे पहली बात, अगर आपको डेटा में, नंबर्स में खेलना पसंद है, कैलकुलेशन आपका फेवरेट है, तो ये सब्जेक्ट तो डेफिनेटली आपके लिए है। आगे दिया है, आर इंटरेस्टेड इन एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। अगर आप एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग लेना चाहते हो, मतलब प्रूफ के बेस पे, ऐसे हवा में डिसीजन ले लेना नहीं चाहिए, हमें हर चीज का फैक्ट एंड फिगर चाहिए, कुछ एविडेंस चाहिए, उसके बेसिस पे डिसीजन लो। सो अगर आप एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्टेड हो या फिर कॉम्प्लेक्स बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो यू शुड सिलेक्ट द सब्जेक्ट बिजनेस मैथ्स, स्टैट एंड एनालिटिक्स। तो आपको ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब करियर अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा सवाल। बस करियर अपॉर्चुनिटीज में जाने से पहले आपको जस्ट एक बार रिमाइंडर दे दो बच्चों, बहुत कम चांसेस है कि आप अगर, मतलब आप किस सिटी में हो मैटर करता है, किस कॉलेज में हो बहुत मैटर करता है। नॉर्मल कॉलेज में ये मैथ्स, स्टैट और एनालिटिक्स का आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है। ठीक है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको ये सब चीज़ की इंफॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए, आपको सब पता होना चाहिए कि मैथ्स, स्टैट, एनालिटिक्स, ये इसके करियर ऑप्शंस वगैरह भी जानना ज़रूरी है, और आपके कौन से कॉलेज में ऑप्शंस अवेलेबल है ये पता होना चाहिए कॉलेज सेलेक्ट करने के पहले। अगर आप ऐसे कॉलेज में ऑलरेडी एंटर कर चुके हो, फर्स्ट ईयर में एंटर कर लिया, अभी हमें पता नहीं था सर वहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो जो मिल रहा है ले लो, ये सब्जेक्ट मिलने का चांसेस कम है। ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटीज में हम बिजनेस एनालिस्ट, मैंने बोला वन ऑफ द ग्रोइंग फील्ड है, डेटा एनालिस्ट वन ऑफ द ग्रोइंग फील्ड है, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट ग्रोइंग फील्ड है, फाइनेंशियल एनालिस्ट और रिस्क एनालिस्ट, ये सब के सब वन ऑफ द ग्रोइंग फील्ड है, क्योंकि आज के डेट में एनालिसिस करने वाला बंदा चाहिए, एनालिसिस करने वाला ब्रेन चाहिए। क्योंकि भाई मेरे पास पैसा है, मैं धंधा करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरे लिए दिमाग दौड़ाएगा कौन, एनालिसिस करेगा कौन, इस चीज़ का स्टडी करेगा कौन। मेरे सामने मान लो 5,000 बच्चों का डेटा है, लेकिन वो बच्चे को वो डेटा को समझना, उसको इंटरप्रेट करना और उसके हिसाब से एक्शन लेना जिससे बिजनेस की और ग्रोथ हो, ये एनालिस्ट का काम है। इसलिए बिजनेस हो, डेटा हो, मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल या रिस्क, ये जो एनालिस्ट लोग हैं इनके जॉब बहुत ग्रोइंग है। लेकिन हाँ, अगर आप छोटे से गांव में वगैरह रहना चाहते हो, रूरल एरियाज में वगैरह रहने वाले हो, या फिर खुद का बिजनेस वगैरह रन करने वाले हो, तो भाई इसका इतना ऐसा ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। मतलब अगर आप छोटे मोटे कोई बिजनेस में चले जाओ ना, उनको बोलोगे एनालिस्ट की पोस्ट है क्या, वो बोलेंगे ये क्या होता है भाई एनालिस्ट। फिर आप बोलोगे डिसीजन लेने का काम, वो छोटा दुकानदार बोलेगा भाई डिसीजन तो मैं ही लूंगा ना, मेरा मेरा दुकान है, मैं ओनर हूँ, डिसीजन तो मैं ही लेने वाला हूँ। राइट, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन प्रोवाइडेड अगर आप बड़े लेवल के कंपनी में गए, लिस्टेड कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, जिनका 500 करोड़, 1,000 करोड़ का टर्नओवर, बड़े लेवल की कंपनी में चले गए, तो डेफिनेटली उनको एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वन ऑफ द हाई पेइंग जॉब है ये। ठीक है, अब आते हैं अपने सब्जेक्ट्स पे। अगर हमने मान लेते हैं ये जो मैथ्स वाला है, मैथ्स, स्टैट और एनालिस्ट, ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, तो हमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो हम बात करें SYBCom सेमेस्टर नंबर 3 की, तो उसमें ऑपरेशन रिसर्च 1, ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा। उसी के साथ साथ उसी के साथ साथ हमें IKS में, इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी वही बिजनेस एनालिटिक्स मैथ्स से रिलेटेड हमें दिया जाएगा। और फील्ड प्रोजेक्ट में हमें इसी में करना है मैथ्स, स्टैट और बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है, सेमेस्टर नंबर 4 की अगर हम चर्चा करें, तो सेमेस्टर 4 में ऑपरेशन रिसर्च 2 ये सब्जेक्ट है। सेमेस्टर 3 में ऑपरेशन रिसर्च फर्स्ट था ना, यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च 2 वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ सेमेस्टर 4 में ही, इसी सेमेस्टर में हमें कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, वो भी इसी स्पेशलाइजेशन को कंसिडर करके ही करना पड़ेगा। अब अगर हम सेमेस्टर 5 में आ गए, सेमेस्टर 5 में एक सब्जेक्ट जो हमें पढ़ना है विच इज़ रिलेटेड टू मैथ्स, स्टैट एंड एनालिस्ट, और उस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस एनालिटिक्स 1। बिजनेस एनालिटिक्स 1। ठीक है,
यहाँ पे 1 है तो अगले सेमेस्टर में 2 होगा डेफिनेटली, बिजनेस एनालिटिक्स। सो बिजनेस एनालिटिकल बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टास्क है, क्रिटिकल स्किल है। हर किसी के पास ये स्किल नहीं होता, मार्क माई वर्ड्स, हर किसी के पास ये स्किल नहीं होता, ठीक है। सो स्टैट या कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये अगर आपके स्पेशलाइजेशन है तो इंट्रोडक्शन टू आर एंड पाइथन। सो पाइथन जो वेब प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, डेवलपिंग के लिए। सो इंट्रोडक्शन टू आर और पाइथन ये आपको पढ़ाया जाएगा एज अ वोकेशनल स्किल, ठीक है, अगर आपने स्टैट मैथ्स वगैरह सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में लिया है तो। और फील्ड प्रोजेक्ट भी इसी में रहेगा आपको, जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, दैट इज मैथ्स से रिलेटेड। सेमेस्टर नंबर 6 में आ जाए तो एक नहीं, बाय 1 गेट 2, दो दो सब्जेक्ट है बच्चों जो आपके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड है। पहले का नाम है बिजनेस एनालिटिक्स 2 और दूसरे का नाम है एक्चुरियल मेथड्स। स्टूडेंट्स, आपने जो इंश्योरेंस के प्लान सुनते हैं ना, 10,000 ये प्रीमियम पे करो डायरेक्ट 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो ये जो सब चीज़ें होती है ये सब कैलकुलेशन एक्चुरियल लेवल पे किया जाता है। एक्चुरी करके एक कोर्स है, एक्चुरियल साइंस करके एक इंस्टीट्यूट है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंस्टीट्यूट से ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वैसे एक्चुरियल साइंस का भी इंस्टीट्यूट है, उसके अंडर एक्चुरी का कोर्स कंडक्ट किया जाता है। तो इंश्योरेंस के जो प्लान्स वगैरह बनाए जाते हैं वो प्लान बनाने का काम एक्चुरियल लेवल पे होता है। सो एक्चुरियल मेथड, इसमें स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलेशन का बहुत तगड़ा यूज होने वाला है, ठीक है। लेबोरेटरी 6-4, मतलब इसमें बच्चों अगर हमने वोकेशनल एंड स्किल एनहांसमेंट के लिए हमें डेटा एनालिटिक्स यूजिंग SPSS, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स यूजिंग SPSS ये हमें पार्ट दिया गया है, और साथ ही साथ OJT दैट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो सेमेस्टर नंबर 6 में ऑफकोर्स हमें ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, जिसमें ऑफकोर्स स्पेशलाइजेशन हमारा जो है मैथ्स, स्टैट और एनालिसिस, इसमें हमारा एक्सपर्टीज है, तो इसी में हमारा ऑन जॉब ट्रेनिंग भी रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट जल्दी से नंबर नोट डाउन करो, नंबर जा रहा है 8483822227, बहुत सिंपल है, 9423931329, दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप आपकी क्वेरी पूछ सकते हो रिलेटेड टू बैचेस, रिलेटेड टू कोर्सेस। और बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अटेंड करना चाहते हो कोर्सेज पूरा कंडक्ट, मतलब पूरा का पूरा सेशन चाहिए आपको, डिटेल में कंटेंट चाहिए, तो आपको ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है KKCA। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर कहीं भी जाओ, टाइप कर दो KKCA, जैसे आप लॉगिन करोगे मोबाइल नंबर से, आपको वहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। आपका जो सेकंड ईयर BCom सेमेस्टर नंबर 3 सिलेक्ट कर लो, फोल्डर के अंदर सब सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा जो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एट अफोर्डेबल प्राइस, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। तो आपके टाइम से कभी भी पढ़ो, कोई चिंता नहीं है। स्टूडेंट जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद KKCA। टेक केयर, बाय बाय।